दोस्तों, ममता बानो उर्फ ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हारने के बाद जिस तरीके का उन्होंने अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि टीएमसी ने 2012 से 2026 के बीच कितनी गुंडागर्दी की होगी। और जिस राज्य में ममता बनर्जी चुनाव हार रही है उर्फ ममता बानो, उस राज्य में वो कहती है कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। ये साफ बताता है कि ममता बनर्जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। क्या कारण रहा होगा कि जब कोई लोग चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद वे लोग गुंडागर्दी करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। जिस तरीके से वहां पर संदेश खाली और मेडिकल में जिस तरीके से छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ, इस तरीके की घटना साफ बतलाती है कि ममता बनर्जी की सरकार में वो पूरी की पूरी अमानवीय कृत्य किए गए। और जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा जब हटा तो लोकतंत्र में प्रहरी कौन है? लोकतंत्र का प्रहरी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को डांट और फटकार लगाता है और उनके एसआईआर के 27 लाख वोट कटने पर उनके पिटीशन को खारिज करता है। तो इस तरीके की मनोवृत्ति रखने वाले आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं रखेंगे, लोकतंत्र में आस्था नहीं रखेंगे, तो किस तरीके से सरकार चलेगी? आपको यकीनन मानना पड़ेगा, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, वो उसकी व्याख्या करता है, उसका पुनरीक्षण करता है। अगर आप इसमें व्यवहार नहीं करेंगे तो किस तरीके की सरकार आप चला रहे थे? आपके राज्य में आपके प्रतिद्वंदी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये साफ बतलाता है, इंगित करता है कि ममता बनर्जी एसआईआर को जिस तरीके से मुद्दा नहीं बना पाई। अगर आपको लगता था कि एसआईआर में आपके वोट के नाम कटे हैं तो आपको जनता के बीच जाना चाहिए था। जनता के वर्डिक्ट को, जनता के फैसले को आप चुनौती दे रही हैं, जनता के फैसले को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ इंगित करता है कि ममता बनर्जी इस चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहती थी। वो हिंदुओं को चाहती थी कि तोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति करके जिस तरीके से सत्ता में आयत बने रहना जाए, ये कर्ण प्रकरण। लेकिन बंगाल की जनता को साधुवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके से बंगाल में चुनाव लड़ा और जिस तरीके से ममता बनर्जी को उनके गढ़ में जिस तरीके से हराया, वो साफ इंगित करता है कि ममता बनर्जी अलोकप्रिय हो चुकी थी। बंगाल में उनका जनाधार खिसक चुका था और वो गुंडागर्दी अब नहीं चलने वाली है। पाताल से जहां भी उनके गुंडे छुपे होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेलों में डाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को लेकर के चलती है। दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा वाली पार्टी और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जहां हुआ था वो बंगाल अब बीजेपी का है। यह साफ बतलाता है कि जो सुशासन का काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, जनता के बीच सालों भर रहेगा, मेहनत करेगा, वही चुनाव जीतेगा। कोई ममता बानो आकर के तुष्टीकरण करके बंगाल की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकती है।